हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल डिवीजंस ऑफ इंडिया से। इससे पहले हमने फिजिकल डिवीजंस ऑफ इंडिया पे एक एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो सबसे स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी हैं। तो वो हम सबको पता है कि वो टोटल 7 हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। और आप मैप में देख सकते हो इनके नाम क्या क्या हैं: नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड लास्ट में नीचे श्रीलंका। तो ये हमारी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। और बात करें कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है नेबरिंग इंडिया की, तो वो रहेगी हमारी भूटान। ओके, सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूटान। वहीं पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री कौन सी है, तो देन अवर आंसर विल बी चाइना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो देन अवर सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं टोटल 15 क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके लिए। तो आप साथ ही साथ आंसर्स दीजिए इसके और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस अच्छे से देखें, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और मैप के थ्रू आपको समझाने का इसमें ट्राई किया गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, काला पानी टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज़ विद विच नेबरिंग कंट्री। अब जो काला पानी टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हो, ये जो डिस्प्यूट है इंडिया का किस कंट्री के साथ चल रहा है। तो सबसे पहले जो काला पानी जगह है ये हमारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये काला पानी जगह है। और वहाँ पे जो ये जगह है इस पे नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारी जगह है। और नेपाल और इंडिया के बीच में इस जगह के लिए डिस्प्यूट हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर नेपाल। इमेज में देख सकते हो, इसमें मैप में ये जो काला पानी आपको जगह मैंने आपको बताई है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द यूटी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट बॉर्डर ऑफ देम डू नॉट मीट विद ईच अदर। अब ऐसी कौन सी यूटी है इंडिया की जिसकी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो आपस के बॉर्डर हैं वो नहीं मीट करते। ठीक है, यानी कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। तो ऐसी कौन सी यूटी है, तो ऐसी यूटी का नाम है हमारी पुडुचेरी। अब मैप के थ्रू समझते हैं कि ये पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। अब मैप में आप ये देख सकते हो कि पुडुचेरी की टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं। ये सबसे पहले आपकी माहे डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पे है, केरला से सराउंडेड है। उसके बाद हमारी पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कराईकल डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारी तमिलनाडु से सराउंडेड है। और उसी के बाद एक ये वाली डिस्ट्रिक्ट है यनम, ये हमारी यनम डिस्ट्रिक्ट, और ये आंध्र प्रदेश से सराउंडेड है। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपने देखा। और ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स जो हैं आपस में मीट नहीं करते, चारों अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो इसे: पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। पुडुचेरी और कराईकल जो हैं ये सराउंडेड हैं तमिलनाडु से। माहे की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, देन आंसर विल बी माहे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहीं पे अगर पूछा जाता है कि टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी पुडुचेरी में, तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें पुडुचेरी में, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो होगी पुडुचेरी खुद, पुडुचेरी इटसेल्फ, ये होगी पुडुचेरी लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो होगी माहे डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। अब इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया है, मतलब कि जो जो एरिया उसका स्टेट का है वो सीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, अब मैप के थ्रू समझते हैं, ये गुजरात हमारी स्टेट है, इसका सबसे ज़्यादा जो है कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप ये डाटा कुछ देख सकते हो। गुजरात का जो कोस्टल लाइन लेंथ है वो है 1214 किलोमीटर्स, यानी कि रैंक 1 है इसका, नंबर 1 पे। वहीं पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर 2 पे कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया, तो वो होगी आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु।
तो ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा गुजरात का, देन हमारा आंध्र प्रदेश का, देन हमारा तमिलनाडु का। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? गुजरात। और अगर रैंक 2 की बात करें तो आंध्र प्रदेश, देन रैंक 3 की बात करें तो तमिलनाडु। ओके, सो इस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेड टू बी ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स स्टेट? अब ये सेवन सिस्टर्स क्या है? सेवन सिस्टर्स हमारी कुछ स्टेट्स हैं ईस्ट वाली साइड हमारे इंडिया में। तो ईस्टर्न स्टेट्स के क्या क्या नाम है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और नीचे यहाँ पे म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम। ये सेवन स्टेट्स हैं जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अब उसमें से जो सिक्किम है, ये इन सेवन स्टेट्स का हिस्सा नहीं है, इसे अलग रखा हुआ है और इसे क्या बोलते हैं? ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि सेवन सिस्टर्स का ब्रदर कौन है, तो योर आंसर विल बी सिक्किम स्टेट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एस्ट्यूरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मार्क्ड एज डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज। अब सबसे पहले एस्ट्यूरी का नाम बताना है आपको जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और जो इस टाइम पे डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब एस्ट्यूरी क्या होती है? एस्ट्यूरी कोई रिवर होती है जहाँ पे वो जाके सी के साथ मीट कर जाती है। ठीक है, तो एस्ट्यूरी वो चीज़ है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कौन सी एस्ट्यूरी है? तो उसका नाम आपको याद रखना है कि सर क्रीक। ये जो आपकी एस्ट्यूरी मैप में देख सकते हो कि ये इंडिया के, यहाँ पे इंडिया में गुजरात में, और वहाँ से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये लाइन, ये आपकी सर क्रीक की लाइन है। ओके, तो ये जो एरिया है ये डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैसेस के काफ़ी ज़्यादा स्रोत पाए जाते हैं, तो इसलिए ये जो आपकी जगह है सर क्रीक वाली, ये आपकी डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छथेवु आइलैंड वाज सीडेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974? अब ये जो आप आइलैंड देख रहे हो, ये आइलैंड है सबसे पहले तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पलक स्ट्रेट के पास, इमेज में देख सकते हो आप यहाँ पे पलक स्ट्रेट के पास, यहाँ पे जो सर्कल किया, तो यहाँ पे आइलैंड है। अब ये आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1974 में हमारे उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये जो कच्छ थे वो आइलैंड है, ये उस टाइम पे काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था इस जगह के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो फिर उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? अब इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट किस कंट्री के साथ है? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सैडल पीक का नाम भी आप सभी ने सुना है। ये सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कहाँ पर है सिचुएटेड? तो ये आपको याद रखना है कि ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं पे सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। और अगर बात करें कि सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो भी आपका नॉर्दर्न अंडमान में ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार कंटेन्स द ओनली नोन एग्जाम्पल्स ऑफ मड वॉल्केनोज इन इंडिया, जिसे लोकली झलकी भी कहते हैं। अब अंडमान एंड निकोबार में कौन से ऐसे मड वॉल्केनोज कहाँ पाए जाते हैं जिसे लोकली हम झलकी भी कहते हैं? तो ये आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बाराटंग आइलैंड। इस आइलैंड में हमारे मड वॉल्केनोज देखे जाते हैं। ओके, सो योर ऑप्शन सी वाज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेज टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया? अब टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? तो ये हमें याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे जितने भी हमारे मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिक मैप्स इंडिया के, यही संभालते हैं, यही देखते हैं। तो ये जो नेशनल मैपिंग एजेंसी हमारी है, सर्वे ऑफ इंडिया एक तरह की हमारी नेशनल मैपिंग एजेंसी है। और ये किसके अंडर है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? तो ये है अंडर डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो सर्वे ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे एक हमारा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव। अब दमन और दीव को क्या चीज़ सेपरेट करती है, मैप में समझते हैं इसको। यहाँ पे हमारा दमन है, यहाँ पे हमारा दीव और यहाँ पे नीचे हमारा इसका दमन है, और ये चीज़ है बीच में, ये हमारी है गल्फ ऑफ खंबत। तो ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये जो है ये सेपरेट करती है दमन और दीव को। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, गल्फ ऑफ खंबत सेपरेट्स दमन एंड दीव। और यहीं पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दमन और दीव जो हमारी यूटी थी, इसे मर्ज कर दिया गया है दादरा एंड नगर हवेली के साथ। कौन सी डेट को? 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और जो दादरा एंड नगर हवेली हैं, इन दोनों यूटीज़ को मर्ज करके एक बना दिया गया। और कौन सी डेट को किया गया था? 26 जनवरी 2020। ये चीज़ भी आपको इसके यूटी के रिगार्डिंग याद रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस। अब ऐसी कौन सी स्टेट है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं पास करती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं सीरियल वाइज: गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। और वहीं पे अगर हमसे पूछ ली जाती है कि लेंथ कितनी है टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये फिगर आपको याद रखनी है कि 2678 किलोमीटर्स। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें से जो आपका कहाँ पे नहीं है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने नाम अभी नीचे देखा है, फिर वहीं पे गुजरात भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर का नाम आपने इन 8 स्टेट्स में नहीं देखा, तो फिर इसका आंसर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेम ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैविंग बोथ कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री। अब ऐसी कौन सी 2 स्टेट्स हैं इंडिया की जो जिसके पास कोस्टल बाउंड्री भी है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। ओके, सो ऐसी 2 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं कि इसका आंसर है सही गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात आपकी कोस्टल एरिया भी है इसके पास, और वहीं से इसका जो इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ भी है। और वहीं पे बात करें वेस्ट बंगाल, इसका भी कोस्टल एरिया है और साथ में इसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे कुछ लाइंस की बात की गई है। अब आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो करेक्टली सही लिखी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मैकमोहन लाइन इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये क्या सही है? मैकमोहन लाइन हमारी इंडिया और चाइना के बीच में है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही रेड क्लिफ लाइन है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगर दुरन लाइन की, तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में नहीं, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ओके, और वहीं पे ये 3 नाम तो आपने सुने ही होंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लिम्सन लाइन है ये क्या चीज़ है? तो प्लिम्सन लाइन क्या होता है कि ये एक मार्किंग होती है शिप के ऊपर कि कितना सामान आप ले जा सकते हो, कार्गो वगैरह। तो एक ऐसे इंडिकेशन लगाया होता है कि शिप के ऊपर कि कितना सामान ले जा सकते हो, तो प्लिम्सन लाइन वो चीज़ है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बाकी मैकमोहन लाइन हमारी चाइना के साथ है और दुरन लाइन हमारी अफगानिस्तान के साथ है। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।